2025 में कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपने मिस किया तो फिर आपको जो है ना बार बार घर कॉलेज के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इससे पहले कि आपको घर कॉलेज के चक्कर लगाने में टाइम वेस्ट करना पड़े, ये एक वीडियो देख लो ताकि एक ही बार कॉलेज जाओ, डॉक्यूमेंट सबमिट करो और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए और कोई मसला ना बने। इतने सालों से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, क्योंकि भाई आपको पता है कि पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। तो पढ़ने के लिए और सिंध को आगे बढ़ाने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, ताकि बच्चे को परेशानी ना हो कॉलेज में एडमिशन के टाइम। मुझे भी जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट का नहीं पता था मेरे टाइम पर, तो बाद में बहुत मुश्किल हो गई थी कॉलेज एडमिशन में। चलो सबसे पहले पता करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको चाहिए आपकी मार्कशीट। अब मार्कशीट से बच्चे यहाँ ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि 10th की मार्कशीट कह रहे हैं, उन्होंने खुद लिख दिया है एसएससी और 9th मार्कशीट। देखो जब भी ये और का वर्ड लिख दिया जाए ना, इसका मतलब है या तो ये जमा करा दो या ये। अब देखो वैसे दोनों का मतलब सेम ही है। वो बच्चे जिन्होंने 1 से 2 साल पहले मैट्रिक करा है उनके पास तो 10th की मार्कशीट है, वो 10th की ही जमा कराएंगे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है। अब जिन्होंने इसी साल मैट्रिक के पेपर दिए हैं 2025 में, जो भी फाइनल जो रिसेंटली हुए हैं, तो वो सिर्फ 9 की मार्कशीट देंगे क्योंकि उनके पास 9 की मार्कशीट ही होगी। तो मोस्टली बच्चे वही होंगे जो 9 की मार्कशीट लेकर अभी वेट कर रहे हैं एडमिशन का। तो आपने टेंशन नहीं लेना, 10 की मार्कशीट आपसे नहीं मांगी जाएगी, आपसे मांगी जाएगी 9 की मार्कशीट। 10th की जब मांगी जाएगी जब आपका जो है वो आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि हमारे ग्रुप जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं, उसकी फ़ीस 3000 है। आप लोग ज़रूर जल्दी से ग्रुप में ऐड हो जाओ क्योंकि वहाँ पर हमने गेस्ट पेपर शेयर करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, आज से कल से गेस्ट पेपर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे ग्रुप्स हैं जिसमें गेस्ट पेपर का सॉल्व जो कि 85% लगेंगे या 80% लगेंगे, और नोट्स लेक्चर टेस्ट सब कुछ मिलेगा। बहुत अच्छी आपकी घर बैठे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन होगी पूरे साल के लिए, ये 1 साल की नहीं है। ठीक है, फिर बता रहा हूँ। तो हमारे ये स्टडी ग्रुप्स हैं। चलो बात समझ आ गई, शुरू में नंबर आ रहा होगा उस पर कॉन्टैक्ट करके ऐड होना। अच्छा अब डिटेल मार्क्स समझ लो या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ये आपको आपके बोर्ड ऑफिस से मिल जाता है, या अपने स्कूल चले जाओ, स्कूल वालों के पास जाओ, बोलो मुझे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दें, वो निकलवा के दे देंगे, या आप अपने बोर्ड ऑफिस से जाके निकलवा सकते हो। अगर डिटेल मार्क्स नहीं है तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं है तो डिटेल मार्क्स ले लो। सही है। करेक्टर सर्टिफिकेट, अब पता है करेक्टर सर्टिफिकेट का वर्ड जब भी आता है ना बच्चे परेशान होते हैं और सोचते हैं ये पुलिस से मिलेगा। पुलिस जहाँ मतलब सॉरी हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहाँ से ये निकलवाना होगा। ये वो वाला करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता, ये स्कूल वाले दे देते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट आपको निकाल के। ये करेक्टर सर्टिफिकेट से मतलब ये है कि आपका स्कूल में करेक्टर कैसा था। खुदा ना खास्ता आप अभी इतने बड़े हुए ही नहीं हो कि आप कोई जुर्म करो, ठीक है, तो आप अभी बच्चे हो, यानी आप अभी जो है वो आप समझदार होना शुरू हुए हो, या आप में से बहुत से लोग तो अभी ही समझदार हुए होंगे जिनको दुनिया के उसूलों का पता चला होगा। तो आप अभी छोटे हो, आप खुदा ना खास्ता आप कोई जुर्म कर ही नहीं सकते, आप अभी छोटे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई जुर्म कर भी लेता है, किसी पे एफआईआर हो भी जाती है, तो तालीम फिर भी सबका हक है। अगर किसी पे एफआईआर हो भी जाती है तो भी वो तालीम हासिल कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। इस पाकिस्तान का वो भी शहरी है, सही है, तो उसे भी अपना पूरा किरदार अदा करना है और हमें बेहतर बनना है ना यार। तो यहाँ पर जो करेक्टर सर्टिफिकेट वो स्कूल वाला करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो स्कूल से आपको मिल जाएगा, वहाँ चले जाओ, वो आपको बता देंगे। और अगर फिर भी करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं समझ आ रहा तो कॉलेज चले जाना, कॉलेज वाले आपको अच्छी तरह बता देंगे। ठीक है, वो खुद भी समझा देंगे। तो इस चीज़ को आप ज़रा याद रखना, ठीक है। सेल्फ, फादर, गार्जियन, बेफॉर्म, सीएनआईसी। अब पता है बच्चे क्या समझ रहे हैं, अपना भी बेफॉर्म चाहिए, सीएनआईसी चाहिए, फादर का भी बेफॉर्म चाहिए, सीएनआईसी चाहिए, गार्जियन का भी बेफॉर्म चाहिए, सीएनआईसी चाहिए। ये 6 की 6 चीज़ें नहीं मांगी उन्होंने आपसे। उन्होंने आपसे कुछ इस तरह मांगा है कि अपना बेफॉर्म, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे पता है उनका बेफॉर्म सीएनआईसी नहीं होगा। 16, 15, 17 यही उम्रें होती हैं अमूमन, और कुछ की होता भी है। मेरा भी जो सीएनआईसी बना था मुझे आज अच्छी तरीके से याद है कि वो इंटर के बाद इंटर में बना था, बल्कि इंटर में बन गया था। तो आपका अभी क्या होगा, आपका अभी होगा बेफॉर्म, चाहिए, सही है। फादर का सीएनआईसी होगा आपका, ठीक है, फादर के बेफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, वो सीएनआईसी से काम हो जाएगा। तो फादर का सीएनआईसी, आपका बेफॉर्म, और गार्जियन यानी मदर का, या आपके कोई अंकल हैं
जो आपका लुक आफ्टर कर रहे हैं, या आपके कोई बड़े हैं जो आपकी पढ़ाई के मामला देख रहे हैं, तो उनका CNIC भी चल सकता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मुझे सुनने के लिए मिलता है कि सर हमारे फादर का इंतकाल हो गया है या हमारे फादर हमारे साथ नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है। तो देखो यार, सबसे पहले तो आपने मेहनत करनी है, तालीम हासिल करनी है, ताकि आप जो है वो इंडिपेंडेंट बन सको और ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। सही है। और अगर आपके फादर का इंतकाल हो गया है तो उनका CNIC भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। और अगर है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि है ही नहीं बिल्कुल भी, तो फिर आप अपने गार्जियन का या मदर का CNIC यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कलर्ड फोटोग्राफ, यानी बस वो सिंपल वो जो आप तस्वीरें खिंचवाते हो ना वो। अच्छा, कुछ बच्चों ने सेल्फी दे दी थी, यार ऐसा नहीं करते, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देनी होती है, ये फॉर्मल होता है। तो हो सके तो कोट पैंट पहनकर या फॉर्मल पहन लो, उसमें अच्छी सी तस्वीर खिंचवा लो। वो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब जगह काम आ जाती है, और यूनिवर्सिटी में भी काम आ जाती है। अच्छी सी खिंचवाओ ताकि, और फेस सही हो, बहुत ज़्यादा ब्लर ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट ना पड़ रही हो तस्वीर पे, आप समझ में आ रहे हो कि हाँ ये जो बंदा खड़ा है ये इसी की तस्वीर है। सेल्फी वगैरह, शादी की तस्वीरें वगैरह, और शादी के कोट पैंट में, शेरवानी में, ऐसी कोई तस्वीर नहीं देनी यहाँ पर। सही है, सिंपल फ़ोटो देनी है। और अंडरटेकिंग, अच्छा इससे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। अंडरटेकिंग क्या है? देखो, एक फॉर्म आता है, एक फॉर्म होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई आप जो है वो 75% अटेंडेंस रखोगे, कॉलेज आओगे, छुट्टियां नहीं करोगे, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जब टाइम आएगा ना वो मैं आपको दे दूंगा। तो आप उसे फिल करके जमा करा देना और PDF निकाल लेना, उसका मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब इसके अलावा ना बच्चे बोल रहे हैं कि 9 का एडमिट कार्ड, 10th का एडमिट कार्ड, और इनरोलमेंट कार्ड, और स्कूल का कार्ड, और स्कूल की 8 की मार्कशीट, तो ये सब वो थोड़ी ना मांग रहे हैं आपसे। हाँ, संभाल के रखो, इसे फेंकना वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया तो फेंक दो। इस सबको हमेशा संभाल के रखना। आज भी मेरे पास मेरा कॉलेज का जो है वो कार्ड मौजूद है, एडमिट कार्ड मौजूद है मेरे, 9 मैट्रिक के एडमिट कार्ड। अब शायद वो ज़िंदगी में काम ना आए दोबारा, लेकिन याद है, यादगार के तौर पे है कि हमने मैट्रिक किया था, हमने 9 पढ़ी, हमने फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकंड ईयर, यूनिवर्सिटीज़ की हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो एक अच्छी सी फाइल बना लो, कंपार्टमेंट वाली फाइल आती है, वो आपको उर्दू बाज़ार से मिल जाएगी। उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिजर्व सेव करके रखो। और एक और बात, उन डॉक्यूमेंट का ना PDF भी बनाकर अपने पास सेव करके रख लो। हाँ, PDF कहीं डालना मत, ड्राइव वगैरह पे नहीं डालना, अपने पास संभाल के बिल्कुल रखो। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि खुदा ना खास्ता कोई आफत आ जाती है, कोई सैलाब वगैरह आ जाता है, तो उस सिचुएशन में ना डॉक्यूमेंट चले जाते हैं सारे हाथों से। तो अगर PDF हो ना, तो आप उन डॉक्यूमेंट को दोबारा भी बनवा सकते हो, जनरेट कर सकते हो, या फोटोकॉपीज़ यूज़ कर सकते हो, और आगे प्रोड्यूस करना आसान हो जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता डॉक्यूमेंट ना हो तो आप पता ही नहीं चलेगा आप हो कौन। यकीन मानो, अगर मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट हटा दूं, आपके सामने मैं खड़ा हूं, आप तो मुझे जानते हो, मैं सर फैज़ हूं, ME इंग्लिश सेंटर पढ़ाता हूं, लेकिन ये मेरी फाइनल पहचान नहीं है। मेरी फाइनल पहचान है मेरा CNIC, मेरा एडमिट कार्ड, मेरा मार्कशीट, मेरा यूनिवर्सिटी का कार्ड, मेरी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट, और इस तरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेरी पहचान है। तो मैंने हर डॉक्यूमेंट को अपने साथ संभाल के रखना है, CNIC, बे फॉर्म, सब कुछ संभाल के रखना है। तो डॉक्यूमेंट को लेकर हमेशा सीरियस रहो, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है वो यूँ लेके घूम रहे होते हैं, फोटोकॉपी पर करवाया तो फोटोकॉपी पे भूल के चले गए। तो इन सब चीज़ों से बचो, ये बहुत ज़रूरी होता है। और डॉक्यूमेंट हर जगह शेयर ना करा करो, जहाँ पे गवर्नमेंट इदारों में देना हो वहीं पे दिया करो, क्योंकि ये आपकी डिटेल्स होती हैं, तो कोई आपके खिलाफ भी यूज़ कर सकता है इसे। तो जब भी डॉक्यूमेंट दो तो वहीं पे दो जो ऑथेंटिक हो, जैसे ये आप कॉलेज में दोगे तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट किसी थर्ड पर्सन के हाथ में ऐसे ही नहीं दे दोगे, उससे आप जानते नहीं हो, डॉक्यूमेंट दे के बैठ गए, समझ गए। तो डॉक्यूमेंट का बड़ा ख्याल रखो, ये आपकी पहचान है, ये आपकी ज़िंदगी है, और इन्हीं से आपको जो है पहचाना जाएगा। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी, डॉक्यूमेंट समझा दिए, अच्छी तरह से बता दिए, और मज़ीद चीज़ें भी बताता रहूँगा। तो जुड़े रहो ME इंग्लिश सेंटर के साथ। मैं फिर कहूँगा ग्रुप में ज़रूर ऐड होना, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई शुरू हो गई है, तो आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दो, वरना ऐसा ना हो फर्स्ट ईयर में अक्सर बच्चे कहते हैं कि नंबर अच्छे नहीं आए, तो पढ़ाई भी बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई समझ ना आई हो बात, ज़रूर पूछना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद